Hello बच्चों, let us read this question. The question says a compass needle which is allowed to move in a horizontal plane is taken to a geomagnetic pole. तो इस क्वेश्चन में कहानी ये है कि एक कंपास नीडल है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकता है, पर अब अगर उसको जियोमैग्नेटिक पोल में लेके गए, जियोमैग्नेटिक पोल यानी वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वाला जो पोल है वहाँ पे लेके गए, तो वहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा वो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड्स। अब देखो एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये डायग्राम है, ये है हमारी प्यारी अर्थ। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये है मैग्नेटिक पोल। अब देखो अगर कोई कंपास की नीडल है वो रैंडमली कहीं भी रखी हुई है, तो अगर वो रैंडमली कहीं भी रखी हुई है तो खुद को कैसे अलाइन करेगी। वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कर लेगी। तो देखो ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ये नीडल रखी हुई है। तो ये जो कंपास की नीडल है वो कहाँ पॉइंट कर रही है, ये पॉइंट कर रही है नॉर्थ साउथ पोल की तरफ। ठीक है, दो अलग अलग पोजीशन में रख के दिखाया है, तो दोनों में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग जो है खुद को अलाइन कर लेती है। अब देखो अगर कोई कंपास है वो एकदम टॉप पे रखा है, ये जो पिंक सा आपको डॉट दिख रहा है नॉर्थ पोल पे, अगर यहाँ पे मैंने कंपास रख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल वर्टिकल निकलेगी, हॉरिजॉन्टल तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं। और कंपास की नीडल सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, वर्टिकल मूव नहीं कर सकती। तो इसका मतलब जो कंपास की नीडल है ना वो फ्लक्चुएट करेगी, वो कहीं भी जा सकती है क्योंकि उसको अफेक्ट करने वाली कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो ये फ्लक्चुएट करेगी, या तो फिर अगर आप इसको जिस भी डायरेक्शन में रख दोगे ना ये उस डायरेक्शन में ही हमेशा रहेगी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।